स्वागत है आप सभी का हिमवंत जीके में। तो आज हम देखेंगे हरेला पर्व के बारे में, जो हमारे उत्तराखंड में धूमधाम से मनाया जाता है। तो इसके बारे में जितने भी खास इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं उन्हें हम देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हरेला पर्व के बारे में। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारी उत्तराखंड में जो ऋतु होते हैं उनके अनुसार अनेक पर्व मनाए जाते हैं। उनमें से हरेला एक पर्व है। और इस हरेले का जो अगर तात्पर्य निकल जाए तो उसका मतलब होता है हरियाली। और इसको हम खुशहाली व धन्य धान्य के प्रतीक के रूप में हम इसको मनाते हैं। और यह पर्व एक और हमारी संस्कृति को उजागर करता है। तो वही हमारी जो पहाड़ की जो परंपरा है उनको कायम इसने किया हुआ है। और ये वैसे तो ये साल में 3 बार मनाया जाता है। एक तो चैत मास में मनाया जाता है, एक आपका श्रावण मास में मनाया जाता है, और एक आपका तीसरा आश्विन मास में इसको मनाया जाता है। तो इस प्रकार से ये हरेला आप देख सकते हैं, ये हरेला है इस प्रकार से। तो अब देखते हैं, हरेला को अच्छी फसल का सूचक माना जाता है और इसको इस उम्मीद के साथ बोया जाता है कि हमारी फसलों को कोई नुकसान ना हो। और यह मान्यता भी है कि जिसका हरेला जितना बड़ा होता है उसकी खेती उतनी ही अच्छी होती है और किसान को उतना अच्छा ही फायदा होता है। वैसे तो हरेला घर घर में बोया जाता है, लेकिन पहाड़ के कई गांवों में हरेला पर्व को सामूहिक रूप से स्थानीय ग्राम देवता के मंदिर में भी बनाया जाता है। तो ये इसकी खासियत है। आगे देखते हैं। और गांव के लोगों द्वारा इसे हर्षोल्लास से मनाया जाता है। गांव के लोगों द्वारा मिलकर मंदिर में हरेला बोया जाता है और इसे हर्षोल्लास से मनाया जाता है। जो लोग हैं उनके द्वारा घर में हरेला काटने के बाद अपने इष्ट देवता के मंदिर में जाकर इसे चढ़ाया जाता है। लोग इन्हें पहले अपने घर में उगाते हैं और उसके बाद इसको काट के अपने जो इष्ट देवता है वहाँ ले जाके इन्हें चढ़ा देते हैं। और यह चल रही है परंपरा, काफ़ी समय से ये परंपरा चली आ रही है। तो ये आपने ध्यान रखना है। और ये कब कब बोया जाता है, तो कुछ लोगों द्वारा हरेला को जो आपका चैत मास है उसके पहले दिन बोया जाता है और नवमी होने पर इसको काट दिया जाता है। वहीं दूसरी बात करें श्रावण मास में, जो सावन लगने से 9 दिन पहले आपका आषाढ़ आता है, उस समय इसको बोया जाता है। और 10 दिन बाद श्रावण के पहले दिन इसे काट दिया जाता है। फिर वहीं बात करें आश्विन मास में, तो नवरात्र के महीने से पहले दिन इसे बोया जाता है और लास्ट जहाँ का दशहरा आता है उस दिन इसको काट दिया जाता है। और अगर इसमें देखा जाए जो सबसे अधिक महत्व वाला जो आपका हरेला पर्व है वो आपका श्रावण मास में पड़ने वाला हरेला है। इसकी अलग ही विशेषता है, क्योंकि जो श्रावण मास है उसमें भगवान शंकर को विशेष प्रिय है आपका ये श्रावण मास जो आजकल चल रहा है आपका। और ये सावन लगने से 9 दिन पहले या 9 दिन पहले 5 या 7 प्रकार के अनाज के बीच एक रिंगाल या किसी छोटी टोकरी में मिट्टी डाल के बोया जाता है। और इसे साथ साथ सूर्य की रोशनी से बचाया जाता है और प्रतिदिन इसे सुबह शाम सींचा जाता है, आपने ध्यान रखना है। और 90वें दिन इनकी जो पत्ती की टहनी से गुड़ाई की जाती है, पाती की टहनी से गुड़ाई की जाती है और 10वें दिन हरेला को काटा जाता है, यानी ध्यान रखना है। और जो विधि के अनुसार जो आपका घर का बुजुर्ग है वो सुबह पूजा पाठ करके हरेले को देवी देवताओं को चढ़ाता है। उसके बाद घर के सभी सदस्यों को हरेला लगाया जाता है, यह आपने ध्यान रखना है। तो ये है हरेले की कुछ विशेषता। और हरेला पर्व की अलग मान्यताएं भी हैं कुछ, तो उन्हें भी देखते हैं हम। तो इसके अनेक मायने भी हैं। इसे मानव और पर्यावरण के बीच जो अंतर संबंध होता है उनका अनूठा पर्व भी माना जाता है। मतलब इसको मानव और पर्यावरण के बीच जो आपका अच्छा रिलेशन दिखाता है ये हरेला पर्व। और जो जंगलों से हमें तमाम प्रकार के लाभ मिलते हैं, इस प्रकार से इसमें बताया गया है। हमारे देश में लगभग 35 लाख से अधिक लोग वनों पर आधारित उद्योगों में कार्य कर आजीविका चलाते हैं। और साथ साथ अभी आजकल वनों का कटान भी ज़्यादा हो गया है, जिससे हरेला पर्व एक अच्छा पहल है। तो इसीलिए देखिए आप, इसीलिए हरेला पर्व पर फलादार, छायादार व कृषि उपयोगी पौधारोपण की एक परंपरा भी यहाँ है, ताकि धरा हरा भरा रहे और कट रहे वनों को बचाया जा सके। तो एक प्रकार से जो आपका हरेला पर्व है ये वन के कटान को कम भी करता है और नए जो पौधे हैं उनको लगाने के लिए भी सभी को जागरूक करता है। और
इस प्रकार से कुमाऊनी भाषा में इसमें गीत, इस दिन जो है कुमाऊनी भाषा में गीत भी गाए जाते हैं और छोटों को इस समय आशीर्वाद भी दिया जाता है इस पर्व के मौके पे। तो ये थे कुछ आपको हरेला के बारे में कुछ फैक्ट जो आपको पता होने चाहिए। तो फिर मिलते हैं आपको ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।